जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद नावेद में। क्या आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर 10 सेकंड में ये बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होगी या नहीं? तो आज मैं आपको फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको मैथ्स को ऑब्जर्व करना सिखाऊंगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज क्यों करते हैं? क्योंकि फैक्टराइज फॉर्म में इक्वेशन के रूट्स आसानी से मिल जाते हैं। क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन सीखने का सबसे पहला विचार यही है कि ऐसे दो नंबर फाइंड किए जाएं जिनका सम मिडिल टर्म का कोफिशिएंट दे और जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म दे। मान लीजिए कोई दो नंबर फाइंड करने हैं। मैं m और n दो नंबर मान लेता हूँ। अब इनका जो सम होगा यानी कि m प्लस n वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यानी कि b होगा और इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि m इंटू n वो होगा कांस्टेंट टर्म यानी c। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a वो 1 है या नहीं। तो पहले हम केस ले लेते हैं 1 का। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो तब क्या होगा? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो फैक्टराइजेशन के चांसेस अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आप क्या ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं? हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम 7 और प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। इसके बाद हमें सबसे पहला ध्यान इसके साइन पर रखना होगा। इसमें कौन से साइंस हैं? इक्वेशन में दोनों साइंस पॉजिटिव हैं, यानी कि मिडिल टर्म का साइन भी पॉजिटिव और कांस्टेंट टर्म का साइन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका सम 7 और प्रोडक्ट 12 हो? उसके लिए हमें कांस्टेंट टर्म 12 के फैक्टर करने होंगे। 12 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल रहा है 12। और अब हमें चाहिए मिडिल टर्म यानी कि ऐड कर देंगे दोनों को, यानी 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7। तो हमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट भी मिल गया, यानी कि हमारे जो दो नंबर होंगे वो 3 और 4 होंगे। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 4। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a जो है वो 1 है। उसके बाद में हमें सबसे पहले इसका साइन चेक करना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है। तो इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि हमें दो नंबर चाहिए जिनका सम -9 हो और जिनका प्रोडक्ट 20 हो। तो -9 कब आ सकता है? जब हम ऐसे कोई दो नंबर लें जो नेगेटिव हो और ऐड करने के बाद में -9 देते हैं। और दो नेगेटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो हमें दो नंबर ऐसे मिल जाएंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म 20 पॉजिटिव मिल जाएगा और सम -9 मिल जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम कांस्टेंट टर्म 20 के फैक्टर्स कर लेते हैं। हम 20 को लिख सकते हैं -1 इंटू -20, तो ये +20 हो जाएगा। -2 इंटू -10 और लिख सकते हैं -4 इंटू -5। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं -4 इंटू -5 की मल्टीप्लिकेशन जो है वो +20 आ रही है और 9 आ रही है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस -5 इज इक्वल्स टू -9। तो सम आ गया -9 और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी -4 इंटू -5 यानी 20।
तो नंबर्स हमें मिल चुके हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20, और ये हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 5। तो देखा आपने कितनी आसानी से इसके फैक्टर्स आ गए, और ये इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसकी बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल ट्राई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1 है। अब हम इसका साइन चेक करेंगे। तो यहाँ एक्स जो है मिडिल टर्म, उसका कोफिशिएंट 1, उसका साइन है पॉजिटिव, और जो कांस्टेंट टर्म है 12, उसका साइन है नेगेटिव। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको हम ऐड करें तो पॉजिटिव 1 आए, और जब हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 12 आना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कब हो सकता है? जब दो नंबर ऑपोजिट साइन के हों। जब दो नंबर ऑपोजिट साइन के होंगे तब हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव लाने के लिए एक नंबर ज़ाहिर सी बात है बड़ा होना चाहिए, और एक नंबर नेगेटिव वाला छोटा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सम चाहिए 1 और प्रोडक्ट चाहिए -12। तो उसके लिए हम -12 के फैक्टर्स कर लेते हैं। -12 के फैक्टर हो जाएंगे -1 इंटू 12 और -2 इंटू 6 एंड -3 इंटू 4। मुझे लग रहा है -3 इंटू 4 से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो -12 आ रहा है, और जब हमको ऐड करेंगे -3 प्लस -4 जो है वो +1 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव का साइन बड़ा है, और -3 इंटू 4 -12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको दो नंबर मिल चुके हैं, एक है -3 और एक है 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 4। तो देखा आपने कितनी आसानी से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन को हम फैक्टर कर सकते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो भी दिया हुआ है, उसके बाद में आप उसकी मिडिल टर्म और कांस्टेंट देखेंगे, उसके साइन चेक करेंगे और माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मिडिल टर्म जो है किस तरह से ऐड करके आ रही है, या कांस्टेंट टर्म को हम किस तरह से उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं, बस इतना ही। मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट यानी ए जो है वो 1 के बराबर ना हो, तो क्या तब भी हम 10 सेकंड में पहचान सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आसानी से होंगे या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल आसानी से हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा अगर ए जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, किस तरह से हम इसको फैक्टर करेंगे। इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करें और इनके आंसर्स कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजें। मैं चेक करके बताऊँगा कि किन लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेसन आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।